हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की हम वर्डप्रेस थीम डेवलपमेंट का ये 5वां वीडियो है। इसमें हम देखेंगे कि कैसे हम अपना कस्टम टेम्पलेट यूज करेंगे। अगर अभी तक आपने मेरी और भी वीडियो देखी होंगी तो आपने देखा होगा कि अभी तक हमने सिर्फ 2 ही टेम्पलेट यूज किए हैं, home.php, index.php। ये वर्डप्रेस जब थीम बनाते हैं तो ये खुद मांगता है कि एक आप हमें index.php दो, ये मैंडेटरी फाइल होती है ना। तो ये तो हम बना के रख देते हैं वर्डप्रेस के लिए कि अगर आपके पेज पोस्ट जो भी हो, अगर बाय डिफ़ॉल्ट नई टेम्पलेट मिल रहा है तो वो उसे कॉल करें। और एक होम बनाया था, जो जो होम बनाया था उससे क्या हो रहा था, हमारा होम पेज डिस्प्ले हो रहा था। ठीक है। तो लेकिन अब ऐसा भी हो सकता है कि साइट की अदर रिलेटेड पेज, जैसे हम लोग इस वाली थीम को यूज कर रहे हैं तो अदर रिलेटेड जैसे अवर स्टोरी, इवेंट, गैलरी, ये वाले भी पेज बनेंगे ना। तो इन पेजों को बनाने के लिए हम क्या करने वाले हैं, एक कस्टम टेम्पलेट बनाने वाले हैं। और उस टेम्पलेट में जब भी हम कोई पेज बनाएंगे तो उस कस्टम टेम्पलेट को यूज कर लेंगे। ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे अब आप देखोगे कि अभी 2 हैं तो हम एक और टेम्पलेट बनाएंगे। उस टेम्पलेट का नाम मैंने पहले से ही थोड़ा सा इसमें कर रखा है काम, तो उसका नाम हम रखने वाले हैं साइट पेज। ठीक है। अब यहाँ पे एक टेम्पलेट आप बना लो। यहाँ पे आप क्या करोगे, थीम में एक बना लोगे। जैसे मैं एक दे देता हूँ टेम्पलेट का नाम साइट पेज। जो भी आपको देना हो आप वो दे सकते हो, ऐसा ना कोई मीन्स मैंडेटरी नहीं है कि हाँ इसी को यूज करो। वो तो मैंने साइट पेज में यूज कर रहा हूँ जिससे थोड़ा सा लगे कि हाँ ये साइट से रिलेटेड पेज के लिए टेम्पलेट है। ठीक है। अब अगर आप टेम्पलेट बनाओगे तो आपको पता ही है कि आपको ये टेम्पलेट का नाम देना होता है। बन अब इसको ऐसा करता हूँ, मैं इसको थोड़ा सा टेम्पलेट का नाम अलग कर देता हूँ और यहाँ पे ईगो करके गेट हेडर अलग कॉल कर देता हूँ, जिससे आपको रहे समझ में आए इसको। ठीक है। तो अब हमारा टेम्पलेट रहेगा तो उसमें हेडर भी होगा, फुटर भी होगा। तो मैंने क्या हेडर कॉल करा लिया और अब मैं फुटर भी कॉल करा लेता हूँ। एक एक करके मैं आपको बता देता हूँ तो सब कुछ आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है। तो ये टेम्पलेट हो गया। अब गेट हेडर, अब वर्डप्रेस में जब हम टेम्पलेट, इस वाले टेम्पलेट को यूज करेंगे तो उसका जो कंटेंट होगा वो हमें बीच में दिखाना पड़ेगा। तो अवर स्टोरी, अब जैसे ये थीम के ऊपर होता है कि आपका थीम में है क्या क्या। जैसे अगर देखोगे कि मेरी थीम में एक तो ये वाला एक इसे मतलब बॉर्डर बोल लो या लाइन बोल लो या हेडिंग लाइन बोल लो, ये वाली चीज़ आएगी है ना। उसके बाद ये बीच की जो कंटेंट होंगे वो सारे एडिटर में डल रहे होंगे। तो ये वाला हमारा डायनेमिक पार्ट होगा, क्योंकि अवर स्टोरी मतलब वहाँ पे कोई टाइटल होगा तभी हम यहाँ डिस्प्ले कराएंगे। और ये जो लिंक बना रहा है वो भी डायनेमिक होंगे। तो हम क्या करेंगे कि इतना पार्ट को हम टेम्पलेट का ही रखेंगे और इसके नीचे का जो सारा काम होगा वो हम ये मान के चलेंगे कि वो एडिटर में डला होगा और एडिटर से हम उसे डिस्प्ले कराएंगे। ठीक है। तो अब मैं अपर स्टोरी वाले जो HTML है उसको देखता हूँ। और यहाँ पे अगर आप देखोगे कि तो मेनू का पार्ट था तो वो मेनू का चला गया। और यहाँ पे अपना जो मेन पार्ट कौन सा है, यहाँ पे अबाउट सेक्शन हो गया, ये मेनू, यहाँ से मेनू गया, कंटेनर गया, ये अवर स्टोरी डॉट HTML है। ठीक है। तो यहाँ पे ये मेंबर सेक्शन है। ठीक है। अब जैसे मैं इस वाले को सर्च करता हूँ अवर स्टोरी, तो ये देखोगे कि कहाँ पे है। हम देखते हैं कि अवर स्टोरी है कहाँ। कंट्रोल Z और इसको सर्च करते हैं अवर स्टोरी, ये देखो ये आ गया है ना। ओ सॉरी, ये पता नहीं है ये एडिटर काम नहीं कर रहा है क्या, नहीं तो ये है मेन, ये वाला हमारा सेक्शन। ये तो हेडर सेक्शन है तो वो हेडर से कॉल हो जाएगा। अब मेन क्या है, मेन वाला ये वाला पेज है। तो हम इस वाले सेक्शन को उठाएंगे और यहाँ पे डाल देंगे, कंट्रोल C करेंगे। और ये फुटर है, फुटर से आ जाएगा तो इस वाले को उठाएंगे और डाल देंगे। अब आप देखोगे कि ये वाला अगर आप स्टैटिक डाल दोगे तब तो वो स्टैटिक ही प्रिंट होगा। तो हम इसको क्या करने वाले हैं कि इस सेक्शन को, अबाउट वाले ये वाला जो सेक्शन है वो हम वहीं पर डालेंगे एडिटर में। तो हम यहाँ पे इस वाले सेक्शन को भी हटा देंगे और केवल क्या रखेंगे, मेन। ठीक है। अब मेन में हमारा क्या हो रहा है कि एक तो ये आप देख रहे होगे कि ये अवर स्टोरी, ये जो है पेज का टाइटल है। तो पेज का टाइटल अगर आपको प्रिंट कराना है डायनेमिक, तो ये मैंने थोड़ा सा लिख रखा है यहाँ पे। तो आपको क्या मेथड यूज करनी है, द टाइटल। तो उससे रिलेटेड आपको टाइटल मिल जाएगा, तो ये आपका डायनेमिक हो जाएगा जो भी आपका टाइटल होगा। फिर ये आपका होम ही पेज रहेगा, क्योंकि अगर आप देख रहे होगे कि ये होम जो है ना, ये लिखा, ये सेम ही रहेगा होम पेज, क्योंकि आपका साइट का जो होगा होम पेज।
ये वाला अवर स्टोरी फिर से आपका ये वाला टाइटल होगा, तो हम क्या करेंगे, इसको भी टाइटल को डायनेमिक कर देंगे। अब इस वाले पेज पे आप देखोगे कि होम, लेकिन होम को आपको लिंक करना पड़ेगा कि आपका होम पेज पे जाए। तो एक वर्डप्रेस में मेथड होती है, उसको हम यूज करेंगे। उसमें लिखते हैं इको PHP और यहाँ पे लिख देंगे इको होम URL, ये वाली चीज़, ठीक है। तो ये होम URL, तो इतना पार्ट हमारा क्या हो गया, डायनेमिक हो गया। इसके नीचे जो हम डालेंगे, ये वाला जो सेक्शन हो गया, ये इस वाली रो के लिए था, ये वाली। तो ये वाला हमारा सेक्शन हो गया डायनेमिक। अब इसके अंदर हमें नीचे जो पार्ट प्रिंट कराना है वो होगा हमारा वर्डप्रेस का पार्ट। तो चलो वो भी मैं आपको बता देता हूँ, वो भी इतना कोई मीन्स टफ नहीं है। अब यहाँ पे क्या करना है आपको, एक PHP का छोटा सा कोड होता है, वो मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये है, ठीक है। इसमें हम क्या चेक कर रहे हैं कि अगर आपका पोस्ट है तो उस पोस्ट के कंटेंट को प्रिंट करा दो, क्योंकि टाइटल तो हमने ऊपर मैनेज कर ही लिया। अगर आप देखोगे कि ये टाइटल तो यूज हो ही गया है ना, तो हमें यहाँ इससे क्या बोल रहा है कि जो कंटेंट है उस कंटेंट को प्रिंट करा दो और उसको एंड कर दो। अगर नहीं है तो ये मैसेज दे दो। चलो अब एक पेज बनाते हैं और उस पेज में हम लोग ये वाला टेम्पलेट को कॉल करते हैं, तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो अब मैं यहाँ पे बैकएंड में जाता हूँ। अगर आप बैकएंड में जैसे ही जाओगे, आप ऐड न्यू पेज करोगे, तो अभी हम अवर स्टोरी बनाने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको टेम्पलेट में आपको देखो ये ऑप्शन मिल जाएगा साइड पेज कि आपका टेम्पलेट। तो अब जब आप मीन्स आप 1-2 पेज बनाओगे, आप किसी क्लाइंट के लिए बना रहे होगे, तो आप उससे क्या कहोगे कि आप जब भी पेज बनाओगे तो हमारा इस साइड पेज को यूज कर लो, क्योंकि आपने इस टेम्पलेट को ऐसे बना दिया है कि जो आपकी थीम की डिज़ाइन को मेंटेन करेगा, क्योंकि ये बीच में कंटेंट डालेगा। ऊपर का पार्ट आपने कर ही दिया, हेडर आपका अलग है ही, और फुटर पार्ट आपका ये सारा सेक्शन अलग है ही, ठीक है। तो हमने उसे क्या बोला, साइड पेज। अब हमारा टाइटल क्या है, अवर स्टोरी। तो यहाँ पे मैं अवर स्टोरी डाल देता हूँ, STORY, ये टाइटल हो गया। अब ये वाला जो चीज़ है, ये वाला सेक्शन हम क्या करेंगे, इसको उठा के यहीं से डालेंगे HTML। यहाँ पे आप आओगे, ये वाले जो सेक्शन को है, इसको हम पूरे सेक्शन को यहाँ से कॉपी करेंगे, इस वाले को, क्योंकि ये सारा HTML है। तो क्लाइंट यहाँ से डालेगा, Ctrl+A करेंगे, Ctrl+C, और यहाँ पे एक ब्लॉक होता है, अगर आप यहाँ पे जाओगे HTML, तो उसको हम यूज कर लेंगे और यहाँ पे वो वाला कोड डाल देंगे, ठीक है। ये हमारा पहला सेक्शन डल गया। अब मैं सपोज मैंने इसको पब्लिश कर देता हूँ, सेव किया, व्यू पेज पे क्लिक करेंगे, तो ये देखो गाइस, ये आ गया ना आपका। अभी इसमें इस वजह से नहीं आया कि मेनू में मैंने उसे ऐड नहीं किया, और आप देखोगे कि ये वाला सेक्शन आपका आ चुका है। लेकिन अब आप कहोगे कि ये वाली इमेज नहीं आई है, तो हम उसके लिए क्या करेंगे, और उसके लिए हम इमेज भी डालेंगे अभी हाल। तो उसके लिए चलो बैक कर लेते हैं, इमेज डाल ही देते हैं आपको। तो अब देखो, इमेज आपकी डायनेमिक है, तो आप क्या करोगे, मीडिया में उसको अपलोड कर दोगे यहाँ पे लाइब्रेरी में। तो मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, उस इमेज को अपलोड कर दूँगा यहाँ से। मैं जैसे इमेज, इसकी इमेज का नाम क्या है, अबाउट अस, तो इस वाली इमेज को मैं यहाँ पे ड्रैग कर दूँगा और यहाँ पे मैं इसका URL कॉपी कर लूँगा। कॉपी करने के बाद मैं फिर से पेज पे जाऊँगा, और पेज की कंटेंट अपना कौन सा है, अवर स्टोरी। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूँगा, अवर स्टोरी, और जो ये इमेज है इसको मैं बोलूँगा कि ये मेरी डायनेमिक इमेज का पाथ ले लो, और इसको मैं सेव करूँगा। चलो ये चीज़, और मैं अपनी मेनू भी कर देता हूँ साथ साथ में, कि आपको वो मेनू वहाँ पे फ्रंट आए, क्योंकि सैम्पल पेज तो कोई हमारा वैसे भी पेज नहीं है, ये तो पोस्ट। अब यहाँ पे ये देखो, ये आ गया अवर स्टोरी, मैंने ऐड किया, ये अवर स्टोरी, सेव मेनू कर दूंगा। अगर आप यहाँ पे सेलेक्ट कर दोगे ना, तो जो भी पेज ऐड होगा वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे ऐड होता जाएगा। मैंने ये चेक नहीं कर रखा है, वैसे ये चेक करना भी नहीं चाहिए। जो आपको मेनू चाहिए, मैं तो ये कहूँगा कि आप मैनुअली आओ यहाँ पे और अपने पेज मेनू में डाल लो, है ना। 2 ही मिनट लगते हैं। अदरवाइज़ क्या होगा कि आप कोई सैम्पल पेज बना रहे होगे, वो भी दिखने लगेगा फ्रंट एंड पे। अब आप इसे रिफ्रेश करोगे तो ये देखो, अवर स्टोरी आ गया। अवर स्टोरी पे आप अगर देखोगे कि आपकी इमेज भी आ गई, आपका ये सेक्शन, आपका ये भी डायनेमिक काम कर रहा होगा, है ना। तो ये आपका पार्ट बन गया, ये आपके मेनू बन गए, आपका कंटेंट बन गया। अब आपका कंटेंट आप जो भी चाहे, मतलब ये वाला सेक्शन में कंटेंट डालना चाहते हो तो ये भी डाल दो। यहाँ पे इंस्पेक्ट करोगे, और ये वाला फीचर वाला है, तो यहाँ पे इसको इंस्पेक्ट एडिट करने के बाद यहाँ पे Ctrl+A Ctrl+C, और यहाँ पे जाओ और पेज में जाके डाल दो।
ये मतलब आपके ऊपर है अब तो कंटेंट, क्योंकि मेन पर्पस तो हमारा इसमें यही था कि हम लोग कैसे यहाँ पे आप एक और HTML ब्लॉक डाल दो, जितने भी आपके HTML हैं वो आप ऐड करते जाओ, छोटे छोटे सेक्शन बनाओगे तो आपका ईजी रहेगा। इमेज में अभी के लिए मैं सेम डाल देता हूँ, वो वाली जो इमेज अभी हमने केवल एक ही डाली, आप डायनेमिक वहाँ पे डाल देना तो आपकी वो वाली इमेज यहाँ पे पिक कर लेना। अभी के लिए मैं सिर्फ वही वाली इमेज यूज कर लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैं डाल देता हूँ। हमें लगता है कि मैंने दोनों सेक्शन इंक्लूड कर लिए हैं। अब यहाँ पे रिफ्रेश करेंगे तो ये देखो ये वाला सेक्शन फिर से आ गया। ठीक है, तो ये मुझे लग रहा है मैंने सारे सेक्शन यूज कर लिए हैं, वो वाला नहीं, ये सारे सेक्शन। यहाँ पे आपको बस इमेज डालनी होगी तो आपके कंटेंट आ जाएंगे, है ना। तो बस मीन्स आप कंटेंट तो आप खुद ही मैनेज कर सकते हो, ये इतना हार्ड एंड फास्ट मीन्स इतना हार्ड नहीं है। आप तो ये चीज़ तो मुझे पता है कि आप लोग खुद मैनेज कर लोगे, क्योंकि जब आपके पास बस टेम्पलेट बन गया है, आपको जब भी आप पेज बनाओगे उस टेम्पलेट को सिलेक्ट कर लेना है। आपका एक टेम्पलेट ऐसा हो गया जो आपकी जितने भी आपके पेज जो स्टैटिक हैं वो आपकी साइट्स यहाँ पे आप ऐड कर सकते हो। तो फ्रेंड अगर आपकी और भी अदर पेजेज हैं तो आपको बस वैसे ही बनाना है। इवेंट बनाओगे, इवेंट का कंटेंट डाल दो। गैलरी बनाना तो गैलरी का कंटेंट डाल दो। तो आपकी ये थीम अब मोस्टली 80% काम आपका हो चुका है। और अब थोड़ा बहुत अब टेम्पलेट की अदर टेम्पलेट की जो हायरार्की है मैं उसके बारे में भी थोड़ा सा वीडियो बना के आपको बताऊंगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो गाइज, थोड़ा भी समझ में आया हो कस्टम टेम्पलेट के बारे में, तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फ्रेंड, बाय बाय।